बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सूरज की किरणों जैसा सुनहरा था और उसकी चहचहाहट इतनी मधुर कि सब उसे सुनना चाहते थे। चिड़िया का नाम था टिया। टिया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जो उसके गहरे घोंसले में रहते थे। टिया दिन रात अपने बच्चों के लिए बीज, फल और कीड़े तलाशती रहती। उसकी सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों की हंसी और खिलखिलाहट थी। एक दिन सुबह से ही बादल गड़गड़ाने लगे थे। हवा तेज तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे। टिया अपने घोंसले में बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक तेज हवा में उड़ते हुए टिया एक बिजली के खंभे से टकरा गई। उसका सिर जोर से उस खंभे से लग गया। अरे! ओह! मेरा सिर! टिया ने दर्द से बोली। लेकिन हवा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे सहारा नहीं मिल पाया। वो हवा के तेज झोंकों में बहती चली गई। हवा के साथ बहती टिया नीचे इंसानों के गांव में पहुंची। वहां बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने गिरती हुई टिया को देखा और जल्दी से उसे पकड़ लिया। चलो इससे खेलते हैं, एक बच्चा बोला। पर टिया डर गई। वह उस धागे से बंधी हुई थी जो बच्चों ने उसकी उड़ान रोकने के लिए बांधा था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन धागा मजबूत था। मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं, टिया ने गुहार लगाई, पर बच्चे बस हंसते रहे। टिया दुखी हो गई। उसका सिर भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था। तभी उसका दोस्त चूहा मिकी, जो पास के पेड़ के नीचे रहता था, वहां आ पहुंचा। टिया, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मिकी ने पूछा। टिया ने अपनी बात बताई। मिकी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगा। रात को जब सारे बच्चे सो गए, मिकी धीरे धीरे उनके कमरे में घुसा और धागे को अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में धागा कट गया और टिया आज़ाद हो गई। टिया और मिकी तुरंत जंगल की तरफ भागे। पर जब टिया अपने घोंसले पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे वहां नहीं थे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? ओह नहीं! कोई उन्हें उठा ले गया! टिया ने जोर से चिल्लाया। मिकी ने गांव के पुराने कछुए से पूछा तो उसने बताया, काला नाग, जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है, उसने तुम्हारे बच्चों को उठा लिया है। मिकी ने सोचा, हमें नेला की मदद लेनी होगी। नेला एक नीला कोयल था, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। मिकी और टिया ने नेला को ढूंढा और उसकी मदद मांगी। नेला ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं नाग का ध्यान अपनी आवाज से भटकाऊंगा। रात को नेला नाग के पास गया और अपनी मधुर आवाज में गीत गाने लगा। नाग उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसी समय टिया और मिकी चुपचाप नाग के बिल में घुसे और बच्चों को मुक्त करा लिए। नाग ने जब यह देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन टिया, मिकी और नेला ने अपनी बहादुरी से उसे डराकर जंगल की ओर भाग गए। टिया ने अपने बच्चों को सुरक्षित घोंसले में रखा। उसने मिकी और नेला को धन्यवाद दिया। अब वे तीनों अच्छे दोस्त बन गए, जो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। टिया ने सीखा कि दोस्ती और साहस से किसी भी मुश्किल को मात दी जा सकती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर दोस्त साथ हों तो हर बाधा पार की जा सकती है।